टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक, और इसके अंदर डालूँगी लौंग और ये चक्री फूल और काली मिर्च डाल के इसको पीस के एक पेस्ट बना लूँगी। और ये जो सूखे मसाले हैं ये मैं छोंकने में काम आएंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है सैटरडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे है ना चल रहा है सुबह का काम। तो नहाना धोना हो गया, क्लीनिंग हो गई। आजकल मैं आप लोगों को क्लीनिंग नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा स्पीडली काम करना पड़ता है। सुबह का बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है और आज तो मुझे और भी जल्दबाजी है। क्लीनिंग का मैं अभी आपको इसी वजह से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ, उठते के साथ ही मैंने क्लीनिंग कर ली थी। रात में ही काफ़ी कामों को निपटा देती हूँ, जिससे बस उठते ही है ना मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, फिर पोछा लगा देती हूँ। तो ये काम ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद नहा लेती हूँ। नहाने के बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। तो आज मैं बनाऊँगी पनीर। तो मैं नाम नहीं दे सकती कि शाही पनीर है क्या क्या पनीर है। मुझे सच में कहूँ तो पनीर के नामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। मेरे लिए तो शिमला मिर्च के साथ पनीर है या पनीर प्याजा है, इस तरीके से नाम होते हैं। तो आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने देखिए जो प्योरी बनाई है, तो पहले मैंने दालचीनी तेज़पत्ता ऐड किया और जीरा ऐड किया, और उसको करने के बाद मैंने ये जो पेस्ट बनाया था इसको मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी, बिना प्याज के बनी थी। अच्छा, मेरे पास किसी का एक का कमेंट आया था, जब मैंने राजमा बनाए थे उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए थे। तो किसी ने पूछा कि आपको पता नहीं है कि गणपति जी रखते हैं तो प्याज नहीं डालते हैं, घर में यूज़ नहीं करते हैं। तो हाँ, मुझे वैसे पता था, बट एक्चुअली क्या होता है ना, कई कितनी बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो बस उस टाइम पे मेरी गलती हो गई थी और मैंने उस वीडियो में साफ साफ क्लियर कहा था कि मैं भूल चुकी थी। सो इसलिए बस मैंने काटा और डाल भी दिया और बाद में मुझे याद आया। तो देखिए मसाले को यहाँ पे बहुत अच्छे से भूनना है। तो जब तक टमाटर वगैरह ये अच्छे से भून रहे हैं, मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि टमाटरों में जब हम नमक ऐड कर देते हैं ना तो वो बहुत जल्दी भूनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू, और काजू मैंने थोड़े से अच्छी खासी क्वांटिटी में लिए हैं। तो ये कम से कम है ना मेरे ख्याल से ना 50 काजू होंगे। तो मैंने वो सारे काजू ले लिए हैं। आप चाहे तो टमाटरों के साथ भी डाल के पीस सकते थे, या अलग से भी पीसना चाहे तो पीस लें। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं क्योंकि इन्होंने कहा था कि मुझे काजू की ग्रेवी वाले मतलब पनीर खाना है। सो मैंने इसलिए जो काजू का थोड़ा फ्लेवर आए तो मैंने इसी वजह से ज़्यादा लिए हैं। तो यहाँ पे है ना एकदम से क्या हुआ ना, सामान में पता चला कि भाई जीरा ख़त्म है। कभी जीरा निकाल रही हूँ, कभी कुछ निकाल रही हूँ। तो आधा सामान है ना, अब की बार है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि घर में ना हम जब ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे, अब की बार है ना, अब बिना लिस्ट के मैं सामान लेकर आई थी, तो आधा सामान आया, आधा सामान नहीं आया, और जो आया वो बहुत कम आया। तो इस वजह से अब की बार ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए मेरे जो टमाटर है वो काफ़ी अच्छे से भुने तो हैं, पर अभी इनको और भूनना है। तो इसलिए मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी डाल दी है, धनिया और लाल मिर्च डाल दी है। और अभी इसे हमें और भूनना है, बहुत भूनना है। जितना आप मसाले को भूनोगे, सब्जी का जो टेक्सचर है, सब्जी का टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप यकीन मानिए। क्योंकि जो हम कहते हैं ना रेस्टोरेंट और ढाबे वगैरह में खाते हैं, खासकर ढाबे का जो होता है ना, वो बहुत भुना जाता है। कोई उबाला उबूली नहीं करते, वो डायरेक्ट पीसते हैं और फिर मसाले को भूनते हैं। जो भूनने के बाद जो टेस्ट आता है ना, वो बस लाजवाब थे। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो अगर आप चाहें तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है आपकी ये सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए आटा भी लग गया है मेरा, और दूध भी उबल गया है, और सब्ज़ी मेरी बन ही रही है। तो और मैं साथ ही साथ और भी मेरे काम चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। तो जो मैंने अब काजू की ग्रेवी बनाई है ना, हम उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया था ग्रेवी में जब मैं काजू की ग्रेवी बना रही थी, पर फिर भी ये थोड़ा थोड़ा चिपक गया है। सो मैं इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से मतलब निकाल के इसमें सारा निकाल दूँगी। भाई काजू है बहुत महंगा आता है, तो उसको ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। तो मैं अच्छे से उंगली की सहायता से इसको सारा साफ़ कर रही हूँ और अच्छे से घोल के इसको निकाल रही हूँ। और देखिए काजू जब हम साथ में पीस लेते हैं और साथ में ही हम इसको भूनते हैं ना, तो कढ़ाई में चिपकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर है ना, अभी जब क्या है, मैंने जब टमाटर वगैरह भून लिए हैं, तो उसके बाद जब मैंने डाला है, तो अब है ना इसके जो चांसेस हैं जलने के, चिपकने के, वो बहुत कम हो जाते हैं। सो इस टाइम पे मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि जो काजू है उसकी ग्रेवी चिपकेगी, ये करेगी।
मैंने थोड़ी देर चला के उसको ऐसे ही छोड़ दिया है और खूब अच्छे से भुनना है, क्योंकि काजू को भी अच्छे से भुनेंगे और उसका ऑयल निकलना चाहिए। यहाँ पे मैं सारे ना दोनों मंदिरों के बर्तन ले आई हूँ और उनको साफ़ को मैंने कहा चलो ये वाला काम भी ख़त्म करते हैं। तो मंदिर के बर्तनों को धो के रख दूँगी। क्या है ना कि मैं नहा चुकी हूँ और अभी क्या है बेटे को तो ये नहीं ला देंगे आज बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि आज इनके स्कूल में है पीटीएम। तो पीटीएम है तो मुझे स्कूल जाना है और इसी वजह से मुझे थोड़ी जल्दी है। और अब की बार का जो टाइमिंग है ना वो बहुत कम रखा है स्कूल टीचर्स ने। सो इस वजह से देखिए कितना उसमें ऑयल आ गया है, पर फिर भी मैंने इसे थोड़ी देर और चलाएंगे और देखिए फिर कितना ऑयल निकल रहा है। मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और किचन किंग डाल दिया है, क्योंकि किचन किंग से क्या होता है ना सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे मसालों का ब्लेंड होता है। सो बहुत अच्छा ही टेस्ट आने लगता है। तो भूनने के बाद ये ऐसा हो गया था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया पनीर। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो पनीर था ये बहुत ज़्यादा फ्रेश पनीर था, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर था। तो ये पनीर है ना जैसे ग्रेवी के साथ जब मैंने पकने के लिए छोड़ा तो मेरा पनीर थोड़ा सा घुल गया। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो पनीर घुले या फिर बिल्कुल पीसेस ही रहने चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगी पनीर आप अभी ना डाल के आप अभी इसमें थोड़ा पानी डालिए, ग्रेवी में बॉयल आने दीजिए और फिर उसके बाद इसमें पनीर ऐड कीजिए। मैंने पहले पनीर डाल दिया, आप थोड़ा देर बाद इसमें पनीर ऐड कीजिए, जिससे आपका जो पनीर है ना वो घुले नहीं, ज़्यादा उबले नहीं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। मैंने इतनी रखी है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का जो होता है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और पनीर वगैरह में ना सच में टेस्ट है ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है और अब इसको क्या करेंगे कवर करके रख देंगे और इसे है ना धीमी आंच पे पकने देंगे। अभी मेरे को जाना है फूल माला लेने के लिए, क्योंकि ये गए हैं नहाने, तो मैं जाऊंगी अभी फूल माला लेके आऊँगी। और उससे पहले है ना मैं बेडरूम को क्लीन कर जाऊंगी, क्योंकि बस बेडशीट ही थी जो मुझे फ़ोल्ड करनी थी, जो बच्चे ओढ़ते हैं। महक रह गई है बस नहाने के लिए, तो अब ये भी अपनी प्रिपरेशन कर रही है जाने के लिए। तो आज इसने सर धोना है, तो ये सारे काम हमारे ऐसे ही छोटे छोटे होते रहते हैं। तो देखिए मेरी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल बन गई है। ऊपर से मैंने डाल दी है घर की फ्रेश मलाई अच्छे से फेंट के। सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड अभी है ना 12 बज चुके हैं करेक्ट। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, कभी आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो 12 बज चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। तो टाइम जो है 12 बज गए हैं और यहाँ पे बप्पा की पूजा हो चुकी है, उनको भोग भी लगा दिया है, क्योंकि खाना तो मैंने सुबह ही बना दिया था। एक्चुअली मैं पहले सब्जी बनाते बनाते गई मैं फूल माला लेने। फूल माला के बाद मैंने पूजा करी, पूजा करने के बाद तुरंत भागी स्कूल, क्योंकि आज था पीटीएम। स्कूल से बस अभी आई हूँ, इनको खाना खिलाया है, इन्हें ऑफिस भेजा है, बच्चों को खिला दिया, खा रहे हैं अभी अंदर बैठ के। और बस अब मैं आई हूँ, मतलब सुबह से उठी हुई हूँ और चाय जो है मुझे अब नसीब हो रही है। तो अब मैं चाय पीऊंगी और साथ में खाना भी खा लूंगी। तो मेरा जो है ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा एक तरह से। 12 तो बज ही गए हैं, तो सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। तो अभी हम चाय कर लेते हैं पहले, क्योंकि चाय के बिना तो लगता ही नहीं है कि भैया कुछ नाश्ता पानी हुआ है या नहीं हुआ है। और है ना आज इतना भाग दौड़ हो गई ना, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग भी इतना ही था कि 11 बजे तक आपको आना है। तो मैं 11 बजे गई थी टीचर्स सारे पेरेंट्स वगैरह जा चुके थे। फिर मैं गई, मैंने कहा यार सॉरी मैम लेट हो गया, क्योंकि पूजा भी थी, इनका भी था, खाना पीना भोग भी, इसीलिए मैं पहले ही बना गई थी। तनी जल्दी खा लें, खाना खत्म करें अपना। तो अभी देखते हैं हम सब्जी, वैसे सब्जी सब अच्छी बता रहे हैं सब्जी, और अभी हम भी टेस्ट कर लेते हैं कैसी बनी है। गर्मी इतनी लग रही है ना, बस पूछो मत आजकल खांसी जैसा हो गया है, मौसम इतना बेकार हो रहा है, कभी गर्मी हो जा रही है कभी ठंडी हो जा रही है, समझ ही बाहर नहीं आ रहा। काजू की ग्रेवी से सब्जी इतनी रिच लग रही है ना, बहुत क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रीमी एंड काफ़ी मतलब हाई लग रही है कि हाँ ये ले लो शाही पनीर। मुझे नहीं चाहिए, तुम खाओ, चलो चलो मैं खाना खा के मिलती हूँ। तो खाना खाने के बाद है ना मैं अपनी एडिटिंग वगैरह में लग गई थी, वहीं पर ही बैठे बैठे ही।
और एडिटिंग करते 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 मुझे ऐसी नींद आई। मैं बोल तो रही हूँ आजकल पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आती है, समझ से बाहर है। और नींद आई मुझे और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। फिर उठी हूँ, फिर अपने थोड़ा बहुत घर साफ़ किया है और झाड़ू वगैरह लगाई है, और कपड़े थे बहुत सारे उनको फ़ोल्ड किया है। एक्चुअली फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो एक ही फ़ोन है यार, या तो शूट कर लूँ या बात कर लूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत पुराने दोस्त होते हैं, वो टाइम निकाल के अगर मुझसे वो बात करना चाहते हैं तो फिर मैं उनको ऐसे अवॉइड नहीं कर पाती। मैं अपना काम छोड़ देती हूँ, पर मैं ऐसे अवॉइड नहीं करती हूँ। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, मैं उससे बातें करने लगी। बातें करते करते ही मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए, झाड़ू लगा दिया, ये सारे काम कर लिए हैं, मंदिर की भी तैयारी कर ली है, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए। तो अब है आरती का टाइम। तो रोज़ सुबह और शाम में आरती करती हूँ। और जो भोग है, सुबह में भी भोग लगता है, शाम में भी भोग लगता है, जो भी खाना बनता है उसका भोग लगता है, साथ में लड्डुओं का, कभी मोदक का, कभी बर्फ़ी का, इस चीज़ से इस तरीके से मैं भोग लगाती हूँ। जो फल वगैरह होते हैं, केले वेले, जो वो मैं सुबह ही चढ़ाती हूँ, वो शाम में नहीं करती हूँ। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे बस पूजा करेंगे, हम यहाँ पे आरती करेंगे। बेटा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके हमेशा ही रखती हूँ बच्चों को पूजा वगैरह में। तो इस वजह से उसको और इंटरेस्ट भी है, मेरे बच्चे बोर नहीं होते या फिर कटते नहीं है कि हमें नहीं बैठना। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे है ना, अभी आरती पढ़ना शुरू कर चुका है वो, तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ लेता है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी शाम का बस खाना बनाना है और सारा काम हो चुका है ख़त्म। तो शाम में है ना, मैं बस रोटी बनाऊंगी और कुछ मीठा देखती हूँ क्या बनाती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं है क्योंकि सुबह की रखी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है अगला व्लॉग बनाने के लिए और अपनी ये व्लॉगिंग जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर